फर्स्ट पेशेंट जो कैंसर पेशेंट है वो भी दवाइयाँ ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, और थर्ड पेशेंट जो है वो भी सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो फर्स्ट जो स्टेज है वो वाला पेशेंट उसने शरीर छोड़ दिया, यानी कि वो इस दुनिया से चला गया, और जो थर्ड स्टेज का पेशेंट है वो जीवित। इसका रीज़न ये है कि कोई भी बीमारी हमारा 80% यहाँ से होती है और 20% यहाँ से होती है। अगर हमने 80% यहाँ से क्योर कर लिया तो ये जो चमड़ी है ना 20% मेडिसिन काम कर जाएगी। लेकिन अगर 80% यहाँ से एक लंबी एक गहरी बीमारी बन जाएगी जिसको आप MBBS डॉक्टर के पास, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर भी क्योर नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो पेशेंट है उसने शरीर त्याग दिया, चल बसा, लेकिन जो थर्ड स्टेज का पेशेंट था जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब दुआएं काम करेंगी, बस मेडिसिन काम नहीं करेगी, तो वो भी जी उठा। तो इसलिए करना चाहिए। ये कुछ लोगों की गलतफहमी है, धारणा है कि मेडिटेशन खाली हमारे मन को ही स्वस्थ करता है, और ये बुजुर्गों का काम है, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनका काम है। अभी तो हम यंग हैं, हम तो चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, डिस्को जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारी धारणा जो है गलत है। हमें बच्चों को शुरू से, बचपन से मेडिटेशन, जिस प्रकार से हम घर में कहते हैं बच्चों की, हाँ पूजा करा करो, गीता सुना करो, हाँ, और धूपबत्ती जलाया करो, जब भी कोई आरती होती है बैठा करा करो, अच्छे संस्कार देते हैं, उस प्रकार से हमें बच्चों को स्टार्टिंग से, बचपन से ही ध्यान लगाना। ध्यान का मतलब मेडिटेशन करना, यानी कि जिसको भी आप मानते हो, चाहे वो कोई देवी हो, चाहे वो देवी देवता हो, हनुमान जी हो, राम जी, जिसको भी मानते हैं, उनके ध्यान में मंत्र मुग्ध होना ही एक प्रकार से मेडिटेशन है। और हम आत्मा और वो परमात्मा, ये मंत्र मूल मंत्र है जिसका जब हमें करना चाहिए हम करते हैं, उसी से हम जो है अपने जीवन की परिस्थितियों को, कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कि परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, छोटी बड़ी, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता, उससे लड़ने का साहस वो हमें मेडिटेशन देता है, ध्यान देता है, परमात्मा की याद देती है। और वो याद हमें घंटों मुद्रा में बैठने या एक जगह स्थान लेकर सुख आसन, पद्मासन में बैठने से नहीं होता कि हमें टाइम मिलेगा तो हम करेंगे, हमें 1 घंटा चाहिए, फिर हम आसन लगाएंगे, उसमें हम ध्यान करेंगे, नहीं। हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते गाते कभी भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। परमात्मा को याद करने की कोई सही दिन या कोई सही स्थान नहीं होता। जिस प्रकार से अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को याद करते हैं, कैसे करते हैं, याद आई फोन घुमाया, बातचीत कर ली, हाँ, माँ की याद आई, माँ से के मिल गए। उस प्रकार से हमें परमात्मा को भी याद करने का कोई दिन निश्चित नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को याद करना कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय है ये अगर बीत गया, क्योंकि बच्चा कभी बच्चा नहीं रहता, जवान कभी जवान नहीं रहता, तो समय निकलता जा रहा है, और इस समय जो है ये अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए अभी हम जो कर सकते हैं वो कल नहीं कर सकते। मान लीजिए जो टीचर्स आज मिस हैं इस गेट टुगेदर में, वो क्या कल दीदी आ पाएंगी आपको उनका स्पेशल आके करने के लिए?